मुआरका हक में शिकस्त खुर्दा भारत दहशत गिरोहों के जरिए हाइब्रिड जंग को फरोग दे रहा है। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरज़्म मगर हर खतरे का भरपूर जवाब देने को तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 16वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान की शुरा से खिताब। कहा, भारतीय इक़दाम बलोच अवाम के हुब्बुल वतनी को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश। इन फितनों का अंजाम भी वही होगा जो मुआरका हक में इनके आकाओं का हुआ। दहशतगर्दी का कोई मजहब, फिरका या कौमियत नहीं होती। इसके खिलाफ पूरी कौम का मुत्तहिद होना जरूरी। कौमी वकार सलामती को यकीनी बनाने के लिए कौम अंदरूनी या बैरूनी खतरात से निपटने के लिए हर वक्त तैयार है। फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों को कौमी तरक्की का जामिन करार दिया। दहशतगर्दी के खात्मे और कौमी यकजहती और इत्तेहाद के गैर मुतजलजल अज़्म का यादा। फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान को भारत की हाइब्रिड वॉर के मोहरे करार दिया। दहशतगर्दों की भारतीय सरपरस्ती की शदीद मजम्मत। नशिस्त के अख्ताम पर फील्ड मार्शल ने शुरा के सवालात के तफसीली जवाब दिए। मोदी सरकार को ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में शिकस्त के बाद सिफारती सतह पर मुंह की खारा पड़ी। भारत आलमी सतह पर सिफारती तन्हाई का शिकार। भारतीय बयानियों को दुनिया ने मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने लोकसभा में मोदी सरकार की जिल्लत आमेज नाकामियों का पर्दा चाक कर दिया। राहुल गांधी का कहना है, अगर दम है तो वजीर आज़म मोदी कहें कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने तकरीर के दौरान न्यू नॉर्मल का लफ्ज इस्तेमाल किया। भारतीय वजीर खारजा ने तकरीर में कहा कि तमाम ममालिक ने दहशतगर्दी की मजम्मत की। जयशंकर ने यह नहीं बताया पहलगाम के बाद एक भी मुल्क ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। दुनिया भारत को अब पाकिस्तान के बराबर समझ रही है। मोदी सरकार का झूठ अब पूरी तरह खुलकर सामने आ गया। ऑपरेशन सिंदूर की शिकस्त छुपाने के लिए मोदी का झूठा खेल, बेनकाह मिसाइल नुमाइश से सियासी बहरान संभालने की कोशिश। मोदी सरकार का बरेली मिसाइल का तजर्बा, ऑपरेशन सिंदूर की शिकस्त छुपाने की सियासी चाल। मिसाइल के तजर्बे ओडिशा के साहिल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जजीरे पर गए। मोदी सरकार के बरेली मिसाइल के पैदर पे तजर्बात खित्ते में कशीदगी बढ़ाने, हथियारों की दौड़ और तबाहकुन जंग की राह हमवार करने की साजिश है। नसर मिसाइल भारत के हर किस्म की अस्करी साजिशों को नाकाम बनाने की कुव्वत रखता है। पाकिस्तानी नसर मिसाइल तेज रफ्तार, मोबाइल और जौहरी वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। हिंदुत्वा हुकूमत अपनी नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए फौजी नुमाइश पर इन्हिसार करने पर मजबूर है। पाकिस्तान का सलामती कौंसिल से मसला कश्मीर पर मौक़िफ़ मौसर इक़दाम का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम आर्म मिशन की बुनियाद सियासी हल पर होनी चाहिए। मसला जम्मू कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की साख का इम्तिहान है कि आया कि वो बैन अक़वामी अमन और इंसाफ के उसूलों पर अमल दरामद कर पाती है या नहीं। मसला जम्मू कश्मीर तवील अरसे से इस कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। सलामती कौंसिल को अपनी करारदाद और कश्मीरी अवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक इस तनाज़े का मुनसिफाना और देरपा हल निकालने के लिए संजीदा इक़दाम करना हो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भारत को 25% टैरिफ लगाने की धमकी। स्कॉटलैंड से वापसी पर अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, भारत ने अगर तिजारती मुआहदा ना किया तो उससे 25% टैरिफ देना पड़ेगा। अभी तक अमरीका और भारत के दरमियान तिजारती मुआहदा तय नहीं पाया। अमरीकी सदर ने कहा, रवां साल के आखिर तक उनकी चीन के सदर से मुलाकात हो सकती है। ट्रंप की रूस को यूक्रेन के साथ जंगबंदी के लिए 10 दिन की डेडलाइन। खबरदार किया, अगर जंग न रोकी तो उस पर सख्त टैरिफ और पाबंदियां आयद की जाएंगी। ट्रंप ने फलस्तीन को तस्लीम करने की मुखालफत कर दी। कहा, हमने बरतानवी वजीर आजम से 2 रियासती हल पर कोई बात नहीं की और न ही फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर कोई तबादला ख्याल हुआ। फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करना दरअसल हमास को इनाम देने जैसा है। रूस के मशरकी इलाके काम चाटका में 8.8 शिद्दत का ज़ल्ज़ला। अमरीका, कनाडा, बरतानिया और एक्वाडोर में सुनामी वार्निंग जारी। जापान और अमरीकी रियासत हवाई में लोगों को साहिली इलाकों से निखला का हुक्म। जापान का फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट खाली करवा लिया गया। मशरकी जापान में रेलवे सर्विस मुअत्तल। जापानी जजीरे होकाइडो से 3 मीटर बुलंद लहरें टकरा गई। रूस के समुद्री इलाकों में 3 से 4 मीटर बुलंद लहरें उठने की इत्तला। सिलसिले के बाद चंद अफराद के जख्मी होने की भी इत्तला। आफ्टर शॉक का सिलसिला जारी। बहरहाल काहिल में सुनामी एडवाइजरी। फिलिपाइन में इमरजेंसी वार्निंग जारी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़ल्ज़ले का मरकज रूस के पेट्रोपोलोसिक शहर के मशरक में 136 किलोमीटर के इजाफे पर था। गहराई 19 किलोमीटर थी। ज़ल्ज़ले के बाद अमरीका की रियासत कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, ऑरिगन, अलास्का और कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के लिए भी सुनामी वार्निंग जारी। अमरीकी सुनामी वार्निंग सेंटर के मुताबिक तकरीबन 10 फीट ऊंची सुनामी की लहरें एक्वाडोर से टकरा सकती हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर जारी बयान में कहा, ज़ल्ज़ले के बाद सुनामी वार्निंग जारी की गई। मजबूत रहें, महफूज रहें।
इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज। हसन अब्दाल के इलाके झारी कस्म में गाड़ी बरसाती नाले में बह गई। एक ही खानदान के 10 अफराद सवार थे, 5 को बचा लिया गया। 4 खवातीन की लाशें बरामद, एक बच्चे की तलाश जारी। होताखोर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। बदकिस्मत खानदान शादी में शिरकत के बाद वापस आ रहा था। चकवाल और कलकहार में बारिश से तबाही, बिजली के कई खंभे और ट्रांसफार्मर गिर गए। घरों की छतें और दीवारें मुनहदम, दरख्त गिरने से भी नुकसान, निज़ाम जिंदगी मफलूल। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश के बाद नदी नाल में तूफानी। पेशावर, शुमाली वजीरिस्तान, सवाबी और मर्दान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। गुजरात शकरगढ़ में बादल खूब बरसे। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। लाहौर, कसूर, शेखुपुरा और सियालकोट में शदीद बारिश मुतवक्के। पीटीएम में पंजाब ने सूबे भर में मजीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। गिलगित के इलाके होशी वैली में लैंडस्लाइडिंग की जद में आने वाली खातून को पैमा को तलाश न किया जा सका। तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फराक के मुताबिक एक को पैमा क्रॉस मरीना एवा को गुज़िश्ता रोज रेस्क्यू कर लिया गया था और दूसरी जर्मन खातून लोडार्ड अलहर्म जख्मी हो गई थी। चिलास में सैलाबी सूरत थकपरी के मकाम पर गुज़िश्ता रात से फंसी बस को अब तक न निकाला जा सका। ड्राइवर ने हुकूमत से इमदादी इक़दाम की अपील कर दी। डिप्टी कमिश्नर चिलास के मुताबिक सैलाब से मुतासरा वादियों में इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी गई। पीने के साफ पानी, टेंट और अशिया खुर्दनोश मुतासरीन तक पहुंचाना अवलीन तरजीह है। बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई। तमाम हुकूमती वसाइल इमदादी कामों में बरोकार लाए जा रहे हैं। मुतासरा वादियों में फ्री मेडिकल कैंप्स कायम किए जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म का दौरा अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा हर लिहाज से कामयाब रहा। इसहाक डार दौरा मुकम्मल करके वापस इस्लामाबाद पहुंच गए। इसहाक डार ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में फलस्तीन के साथ हर बार मसला कश्मीर उठाया। दौरे के दौरान इसहाक डार के अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से महकमा ख़ारजा में मुलाकात हुई और इसी दौरान एक बार टेलीफोन पर भी गुफ्तगू हुई। नायब वज़ीर आज़म ने सऊदीया, मिस्र समेत 8 ममालिक के वज़रा से दोतरफा मुलाकातें की। इसहाक डार ने सलामती कौंसिल के इजलास की 3 बार सदारत भी की। नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान के पेश करारदाद सलामती कौंसिल में मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुई। पाकिस्तान को मौरक़े हक में तारीखी कामयाबी मिली। इस बार जश्न आज़ादी की थीम मौरक़े हक होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अफ़वाज पाकिस्तान ने दुश्मन की जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। मौरक़े हक में फतह के तनाजुर में इस बार जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाएंगे। इस बार जश्न आज़ादी सिर्फ एक दिन तक महदूद नहीं होगा। घर, दफातर और मॉल्स को सजाने का मौका